दोस्तों क्या आप जानते हैं जिस रूस की ताकत को आज पूरी दुनिया सराहती है वो एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा था। यूएसएसआर अपने समय पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर बिखर गया और 1991 में यूएसएसआर में मौजूद सब रीजन्स आजाद हो गए। ऐसा होने के पीछे बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster returnable. A day when Mikhail Gorbachev resigned as the president of the Soviet Union. Tonight, the Gorbachev era has at last come to an end. President Gorbachev has resigned. यहाँ पर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का दबदबा था, जिसके चलते वन पार्टी सिस्टम कहें कि कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी, लोगों की जरूरतों का कुछ खास ख्याल नहीं रखती थी। और तो और यूएसएसआर बहुत से रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, फिर भी वहाँ रूस की डोमिनेंसी थी। जैसे यूएसएसआर की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन थी, जिसके चलते बाकी रिपब्लिक्स अक्सर नजरअंदाज हो जाया करते थे। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं गोर्बाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनकी स्ट्रेटेजी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहले लीडर्स ने यूएसएसआर में जितनी नैरोनेस क्रिएट की हुई थी, गोर्बाचेव ने देश में उतनी ही ब्रॉडनेस क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे एक पार्टी न होकर बहुत सी पार्टीज होने पर उन्होंने रजामंदी दिखाई। विदेश के साथ उन्होंने अपने संबंध अच्छे करने चाहिए और उनके साथ व्यापार भी शुरू करना चाहा। यूएसएसआर में लोगों को जमीन और बिजनेस खरीदने की अनुमति दी गई और वर्कर्स को भी अपने हक के लिए स्ट्राइक करने का राइट दिया गया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में चल रहे वॉर से भी यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री को वापस बुला लिया। हालांकि यह सब पॉलिटिक्स अच्छी है, फिर भी यूएसएसआर की जनता उनके खिलाफ हो गई, क्योंकि यह एक न्यू सिस्टम था जो बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इससे पहले ही नया सिस्टम सही से काम करवाता पुराना सिस्टम कोलैप्स कर गया। देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी और लोग भी सड़क पर आ गए। यूएसएसआर में गर्मा गर्मी देखते हुए गोर्बाचेव एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि सब रिपब्लिक्स को ऑटोनोमस पावर्स दी जाएंगी। कम्युनिस्ट पार्टी इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर देती है और एक कोप लॉन्च करती है। मास्को में पहुंचने के बाद 3 दिन में ही कम्युनिस्ट पार्टी का कोप हार जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी का नाम खराब होने लगता है। इस कोप को हारने में येल्त्सिन का बहुत बड़ा हाथ था। लोग उन्हें हीरो मानने लगते हैं और बदलती हवा को देखकर गोर्बाचेव अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं, जिसके बाद येल्त्सिन रूस के इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ही रूल करने लगते हैं। जिसके बाद दिसंबर में जब रूस के बाद जो सबसे बड़ी रिपब्लिक थी यूक्रेन भी खुद को आजाद ऐलान करती है, वहाँ से सिद्ध होता है कि अब यूएसएसआर बिखर चुका है। तो दोस्तों यह है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या यूएसएसआर बेटर था या अब इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।